ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ड्रॉ ए पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड हैविंग बेस एंड एक्सिस 100 mm एंड 80 mm रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो प्रॉब्लम को पढ़ना है और क्या करना है ये समझना है। यहाँ पे देखो, एक पैराबोला बनाना है, रेक्टेंगल मेथड से बनाना है, जिसका बेस कितना होना चाहिए 100 mm और एक्सिस 80 mm होना चाहिए रिस्पेक्टिवली का ये मीनिंग होता है। बेस 100, एक्सिस 80 mm। अब पैराबोला बनाना है, रेक्टेंगल मेथड से बनाना है। रेक्टेंगल मेथड लिखा, इसका मीनिंग ये है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, लंबचौरस रेक्टेंगल बनाना है, जिसका लेंथ, जिसका लंबाई कितना होना चाहिए इक्वल टू बेस। और यहाँ पे हम लोग इसकी लेंथ ले लेंगे इक्वल टू इट्स बेस। बेस कितना है 100 mm। ओके, बेस 100 mm है, तो ये लेंथ हमने 100 mm ले लिया। और हाइट मतलब विड्थ कितनी लेनी है 80 mm इक्वल टू एक्सिस, तो ये 80 mm ले लो। 80 mm ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आना चाहिए, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, प्रोटेक्टर का यूज़ करता हूँ 90 डिग्री पे। ओके, और वो आनी चाहिए आपकी, कितनी आनी चाहिए 80 mm। ओके, और यहाँ से भी ये 80 mm ही ऊपर आनी चाहिए। ओके, फिर इसको जोड़ देंगे 100 mm परफेक्ट है। ओके, तो इसका बेस यहाँ पे लिख लेता हूँ समझने के। लेंथ इक्वल टू बेस एंड विड्थ इक्वल टू एक्सिस। एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका लेंथ इक्वल टू बेस होना चाहिए 100 mm और हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए 80 mm। चलो लिख लेते हैं यहाँ थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के। यहाँ पे ये 100 mm और यहाँ पे ये कितना आना चाहिए, अलाइन मेथड से लिख देता हूँ 80 आना चाहिए। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, ये 100 है, 100 का मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट वो कितना आएगा 50। ओके, और एक सीधा लाइन बना लो, यहाँ पे भी मैं ऐसे 50 ले लेता हूँ तो अच्छी तरह बनेगा 50। और इसे इन दोनों को जोड़ दो, 50-50 ले लिया, ये सेम देख लेते हैं फिर से। ये 50 आया और ये 50 आया कि नहीं, ये देखना, हाँ 50 आ गया। ये कितना आया 50। ओके, तो ये हमने बना दिया, दिस इक्वल टू दिस। अभी यहाँ पे ओ लिख दो, यहाँ पे ओ लिख दो, यहाँ पे ओ लिख दो। अब हमें यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं। अब ये लेंथ पे जो ओ ए है ना, उसके हम कितने भाग करते हैं 5 पार्ट्स, तो
5 पार्ट्स करने हैं तो 50 है, ओ ए कितना है 50 है, 50/5 तो कितना आएगा 10 mm। एक पार्ट कितने का आएगा 10 mm का, तो ये 1 2 10 20 30 40 और ये 50। ओके, नंबरिंग यहाँ से लेना है 10 1 2 3 4 और ए पे क्या आएगा 5 आएगा। तो ओ ए को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिवाइड ओ ए इंटू 5 पार्ट्स। अब ये जो वर्टिकल ओ ए है, वर्टिकल ओ ए, उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो वर्टिकल ओ ए कितना है 80 है, 80 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में, तो कितना आएगा, एक पार्ट कितने का आएगा, डिवाइड करना है, एक पार्ट कितने का आएगा 16 mm, 16 mm का आएगा। ओके, एक पार्ट 16 mm का आएगा। तो यहाँ पे ऐसे 16 इंटू 5 80 होता है, तो ओ ए को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये ऐसे, ये यहाँ पे 16 बराबर 16, फिर 32, फिर 48 46 47 48, फिर 64। ओके, और लास्ट वाला 80 हो जाएगा। और नंबरिंग इस ओ साइड से देना है, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ऐसे नंबरिंग देना है। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। अब यहाँ पे सी लिख दो, ऊपर सी लिख दो, ए बी यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे सी लिख दो। अब क्या करो, सिंपल सी और 1 को ऐसे जोड़ दो। ओके, और फिर लेना पड़ेगा हमें रोल एंड ब्रूस के व्यू, तो बहुत अच्छा है आपके पास। रोल एंड ब्रूस स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जो 1 है ये नीचे यहाँ पे, वहाँ से वर्टिकल लाइन बनाओ पैरेलल तो ये CO को। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसको P1 नाम दो। ओके, अब यहाँ पे ये C2 को जोड़ दो, बराबर C2 को जोड़ दिया। अब यहाँ से 2 में से ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसे P2 नाम दो। अब यहाँ पे ये C3 को जोड़ दो, यहाँ पे फिर से पैरेलल लाइन बनाओ, इसको सभी लाइन एक दूसरे को पैरेलल आनी चाहिए। और यहाँ पे ये जोड़ दो, ये आएगा P3। फिर यहाँ पे C4 को जोड़ दो, और यहाँ पे फिर से पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये आएगा P4 और लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे है। अब A से चालू करना है और C तक कर्व बनाना है। ऐसे बनेगा। फ्रेंच कर्व हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो ऐसे बना दो। कर्व दिखना चाहिए, दिख रहा है ना कर्व, थोड़ा डार्क बनाना इससे। ये प्रोसीजर हमने
ओ के लेफ्ट साइड पे की, इस ओ के लेफ्ट साइड पे की। अब सेम प्रोसीजर इस ओ के राइट साइड पे करना है। अब ओ बी कितना है, 50 है। ओ बी कितना है, 50 है, दैट इज 50 mm। 1 2 3 4 10 mm का आएगा। और इस साइड से नंबरिंग देने हैं 1 2 3 4। बी के पास कहाँ पे है, 5 आएगा। अब ये वर्टिकल ओ बी है ना, उसके भी 5 भाग करने पड़ेंगे, तो 16 mm के आएंगे। तो कर देते हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कर देते हैं। 16 32, फिर 16 इंटू 3 तो आएगा 48, फिर आएगा 64। और ओ की साइड से 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे है। अब सेम प्रोसीजर करना है। C1 को जोड़ो ऐसे, C1, और ये यहाँ से 1 है, यहाँ से इसको मैं P1 डैश नाम दे देता हूँ। ओके, उसके बाद इसको और इसको C2 को जोड़ो, और इसको P2 डैश नाम देता हूँ। C3 को जोड़ो, P3 डैश। अब जोड़ना है P4, C4 को जोड़ना है, C4 को। ओके, C4 को जोड़ा, यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाओ पैरेलल ऐसे। यहाँ पे ये आएगा P4 डैश आएगा। अब यहाँ पे जैसे कर्व बना है ना, वहाँ यहाँ पे भी ऐसे कर्व बनाना है। ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, और ऐसे, ये पूरा कर्व बनेगा अभी। तो ये से शुरू हुआ, और यहाँ से A, P4, P3, P2, P1, C, and then P1 dash, P2 dash, P3 dash, P4 dash, और इसको ऐसे जोड़ दिया। तो ये पूरा कर्व बना, जो क्या है, पैराबोला है। तो ऐसे पैराबोला बनाना है। किस मेथड से हमने बनाया, रेक्टेंगल मेथड से बनाया, तो इसके नीचे नाम भी देना है। ये मेथड का नाम क्या है, रेक्टेंगल, कैपिटल में नाम दे दो, रेक्टेंगल। इट इज रेक्टेंगल मेथड। किसके लिए बनाया है, पैराबोला। इलिप्स में भी ये मेथड आता है, हाइपरबोला में भी आता है। तो ये एग्जाम्पल 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स, याद रखिएगा, और एकदम इजी एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में ये 100 दिया है और ये 80 दिया है, मतलब बेस 100 एक्सिस 80। ये चेंज भी कर सकते हैं, बेस समझ लो 120 दे दे और एक्सिस 80 दे या 90 दे, तो भी ये पैराबोला बनता है। सेम मेथड को फॉलो करना है, एंड यू कैन मेक द डिफरेंस विद 7 मार्क्स। थैंक यू।